बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है, जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में हम आए हैं दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी में। कैसे होंगे आज के स्टार्टअप के आइडियाज और बच्चों के बिजनेस स्किल, और किन के लिए इन्वेस्टर्स खोलेंगे अपना दिल। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, द नेशनल सिंगापुर यूनिवर्सिटी और EHL स्विट्जरलैंड से एजुकेशन लेने वाली तारा अभी अंतारा सीनियर लिविंग की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और मैक्स इंडिया फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। साथ ही आप टीच फॉर इंडिया के दिल्ली रीजनल बोर्ड की अध्यक्ष भी हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन से MBA ग्रेजुएट संजीव 1997 यानी शुरुआत से ही PVR के प्रमोटर हैं। PVR के लिए वो एक्विजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज मैनेज करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी खुशबूदार, क्योंकि ये स्टार्टअप बनाता है नेचुरल सोप्स। प्लीज वेलकम रॉयल बाथ। रॉयल बाथ की टीम में 8 बच्चे हैं, जिनके लीडर हैं हार्दिक, और ये बनाते हैं अफोर्डेबल नेचुरल सोप्स। दरअसल हार्दिक ने अपने पिछले स्कूल में एक सोप मेकिंग वर्कशॉप अटेंड की थी, जिससे उसका सोप मेकिंग में इंटरेस्ट पैदा हुआ। और जब स्कूल में दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बिजनेस ब्लास्टर्स आया और बच्चों को सीड मनी मिली, तब हार्दिक ने अपने दोस्तों के साथ ये बिजनेस आइडिया शेयर किया। सबने मिलकर डिसाइड किया कि वो बनाएंगे लो कॉस्ट नेचुरल सोप्स। इसी तरह शुरुआत हुई रॉयल बाथ की। रॉयल बाथ टीम के पास एक ऐसा लीडर था जिसे इस प्रोडक्ट की नॉलेज थी। बाकी की इंफॉर्मेशन टीम ने यूट्यूब से ली, और हार्दिक की लीडरशिप में इन्होंने अपनी किचन में सोप बनाना शुरू किया। रॉयल बाथ कई वैरायटी के सोप्स बनाते हैं, जिसमें ये ऑरेंज पील पाउडर, एलोवेरा, चंदन और नीम लीव्स जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जो घरों में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। रॉयल बाथ ने सोप्स बनाए और बेचे भी। जी हाँ, अब तक ये टीम 50 से भी ज्यादा पीसेस सेल कर चुकी है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हें 40 किलो सोप का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है, जो इन्हें होटल से मिले हैं। पर बिजनेस का एक ही रूल है, ऊंचा उठना है तो खुद के पंख भी फैलाने होंगे। इसीलिए रॉयल बाथ को बड़े बल्क ऑर्डर्स लेने के लिए मशीनरी की जरूरत है, जिसके लिए वो इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। लेट्स सी हार्दिक जजेस के सामने अपने लो कॉस्ट नेचुरल सोप के स्टार्टअप की खुशबू फैला पाते हैं या नहीं। Hello everyone. Hello. My name is Hardik Gupta. I am the group leader. Our startup name is Royal Bath. Love every bath. My role in the group is to manufacture soaps. And my name is Shivam Mishra. My work is to manage accounting. My name is Sagar. My role is raw material purchasing. I am Ali Hamza and my role in the group is packaging of soaps and marketing. वेलकम। आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11. साइंस में हैं, कॉमर्स में? Science. तो इंजीनियर नहीं बनने जा रहे हो? सब बनना चाहते हैं, पर ये भी है कि टॉप रिचेस्ट पीपल है वो भी सब बिजनेसमैन है। वो भी सर साइंस से ही है सब। कितना सीड मनी मिला आप लोगों को? 16,000 सर। ओके, अगर आप बता सकें 16,000 को कहाँ कहाँ खर्च किया?
सर हमारा अभी तक टोटल 9,400 रुपीज स्पेंड हुआ है, जिसमें से 6,500 हमारा लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल है। उसके अलावा सर हमारा 2,160 रुपीज एक्सपेरिमेंटेशन, मार्केट सर्च करी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और सर उसके अलावा हमने 770 के जो सोप सेल किए, जिससे हमने 1540 प्रॉफिट कमाया। सो नाउ अगर इसको आगे बढ़ाना है तो आप लोग पिच कर सकते हैं, और अगर इनको अच्छा आइडिया आपका लगा तो ये इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सर हमने अभी हमारे पास 40 kg जो ऑर्डर है पाइपलाइन में है, जिसकी वर्थ 16,000 रुपीज़ हमने उनसे अभी ले रखा है, क्योंकि सर घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्मॉल यूटेंसिल से हम लार्ज ऑर्डर अभी पूरा नहीं कर सकते। हार्दिक, एक क्वेश्चन, ये आइडिया शुरू कैसे हुआ? मैं प्राइवेट स्कूल से था पहले, तो एक मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी जिसमें नेचुरल सोप बनाने उन्होंने हमें सिखाया था, तो हमने सोचा हम भी ये बना सकते हैं अगर हमारे को फंड मिले और अच्छे से गाइडेंस मिले। मेरे लिए, एजुकेशन मिनिस्टर के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि एक प्राइवेट स्कूल का लड़का गवर्नमेंट स्कूल में आ रहा है और आते ही बिजनेस ब्लास्ट करने लगता है। सो प्राउड ऑफ यू, बट व्हाई यू शिफ्टेड, इफ आई कैन आस्क? अभी कोरोना पीरियड की वजह से, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। कौन से स्कूल में पढ़ते थे पहले? सर रामजो स्कूल, पूसा रोड। वेरी गुड। तो 3,70,000 बच्चे आपकी तरह से इस बार गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा आए हैं। सो अच्छा लगा मुझे कि आज प्राइवेट स्कूल के बच्चे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल मिल रहा है। यस सर। और अपॉर्चुनिटी शायद प्राइवेट स्कूल में ये नहीं मिल रही थी यस सर, बिजनेस करने की। यस सर। आपकी जो ये एवरेज प्राइस पर पीस 30 रुपीज़ 30 एवरेज, रेंज होती है 25 से 50 रुपीज़ में हमारे रेंज है टोटल। और पेपर पैकेजिंग सोचा आपने? पैकेजिंग ऑप्शन सोचे थे पर वो थोड़े कॉस्टली थे अभी की सीड मनी के हिसाब से। बट आप सोच लीजिए दैट इफ योर पिच इज नेचुरल प्रोडक्ट्स, पर्सनली मैं प्लास्टिक वाला पैकेजिंग Yes, के ma'am. प्रोडक्ट्स आई विल हेजिटेट टू बाय इट। इस इंडस्ट्री में, इस प्रोडक्ट कैटेगरी में ऑफ कोर्स इंग्रेडिएंट्स बहुत ही प्योर होने पड़ेंगे फॉर इट टू बी सक्सेसफुल। सो आप कहाँ से ले रहे हैं, एंड आर यू श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट यू पुटिंग इन? सर जैसे कि एलोवेरा सोप है हमारा, तो उसमें हमने नॉर्मली मार्केट से एलोवेरा जेल ना परचेज करके, जो घर में प्लांट होता है हमने उसको एक्सट्रैक्ट करके इसे यूज़ किया है, और नॉर्मल वाटर की जगह हमने रोज़ वाटर यूज़ किया है, और ताकि सोप्स जल्दी से ख़राब ना हो, हमने विटामिन ई कैप्सूल भी इसमें यूज़ किया गया है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है सब अभी? तो सर अभी तो होम, आपने ऑब्वियसली यू वांट टू टेक इट अप टू अ Yes, sir. proper manufacturing Yes, sir. unit. So very impressive. Of course, I think all of you have put in a lot of effort and thought and mind to it, and I'm very impressed with your entrepreneurial streak. So what is the capital requirement? सर 2 लाख। एंड इसका 2 lakhs आप कितना केजी इसमें कवर कर सकते हैं, और मार्केटिंग प्लान इसका आपको दिखता है लाइन ऑफ साइट पूरी Yes, ma'am. ऑर्डर फुलफिल करने Yes, के ma'am. लिए? थोड़ा बताइए। तो जो हमारा फिक्स कैपिटल है वो अराउंड 60,000 की हमारा एक डबल बॉयलर मशीन है, जिससे हम लोग ईजिली उसको मेल्ट करके विदाउट एनी पोरिंग इधर उधर करेंगे डायरेक्टली हो जाएगा। 40,000 की कटिंग स्टैंपिंग मशीन है, 4,000 अराउंड हमारे मोल्ड्स, 4,000 हमारा डिज़ाइनिंग जो हम बॉक्स डिज़ाइन कराएंगे प्रॉपरली, एंड उसके अलावा मैम हमें 15,000 रुपीज़ लाइसेंस एंड केमिकल रिसर्च, जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया उसमें बायोकेमिकल्स कितने अच्छे से क्या क्वांटिटी में। उसके अलावा मैम हमें 26,000 अपनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, जिसमें हम अपना 100 kg का रोलिंग स्टॉक रखेंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एंड प्लस इमरजेंसी फंड, एंड हम 50,000 रुपीज़ ब्रांडिंग प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, जैसे कि हम इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, होटल्स को हमने फाइंड किया है। अब वो ये तो करेगा नहीं कि सोप्स इनसे ले लिए इसके अच्छे हैं, शैम्पू उससे ले लिए उसके अच्छे हैं, कंडीशनर अलग अलग, तो हम लोग आगे जाके इसमें और लाइन फाइंड करना सकते हैं। सो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द 2 lakhs के बाद आपकी वर्किंग कैपिटल कितने महीने के लिए चलेगी बेसिस रेवेन्यू जो आप देख रहे हैं आएगी? मैम आप जो यस मैम, जैसे हमारी वर्किंग कैपिटल 26,000 है, उसमें से हम 22,000 100 kg सोप बनाने में लगेगा। Right. और अगर हमारा 1 मंथ में वो पूरा सेल होता है तो वो अराउंड हमें 44,000 के बीच में हमें बाकी मिलेगा। फिर हम उसमें से जो प्रॉफिट है उसको असाइड रख के फिर से हम 22,000 का परचेज करेंगे। तो अगले 6 महीने में कहाँ देखते हो फिर, या अगले 1 साल में? सर हम लोग चाह रहे कि एटलीस्ट 1 ईयर में हमारा 1000 kg हम लोग सेल कर दे। जैसे कि सर हमारा जो 1 kg की इस सेलिंग प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। अगर हमारा 1000 kg सेल होता है तो मतलब हमको 2 लाख का मैं प्रॉफिट कह रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग कॉस्ट प्राइस। ओह अच्छा, ओवर एंड अबव दैट। यस सर। Of course, out of the 2 lakhs, I can offer 1 lakh rupees for this endeavor. थैंक यू सर। Thank you, sir. And I would also like to provide you with some mentorship. हमारे यहाँ पर कंपनी में बहुत सारे ब्रांडिंग के एग्जीक्यूटिव्स हैं, so we're opening
our offices and our resources and our manpower and our talent to all you boys. थैंक यू सर. Thank you so much. तो पीवीआर में आपको मेंटरशिप मिल रही है, पॉपकॉर्न भी खाने को मिलेगा. पॉपकॉर्न भी खाने को मिलेगा, ब्रांडिंग सीखने को मिलेगी. Yes, sir. तो दैट्स ए गुड थिंग. Absolutely. And जो balance है, I would be more than happy to support because I believe very much in what you are doing. And along with the PVR mentorship, आपको कभी किसी और products की lab में जाके देखना हो कि वो process और production और supply chain कैसे करते हैं, संजीवन, I will speak and वो भी हम add on कर लेंगे in your mentorship. So all the very best. Thank you. आपको पूरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल गया, यस सर. मैक्स में और पीवीआर में मेंटरशिप मिल गई, और क्या चाहिए? कुछ नहीं सर. प्रोग्रेस चाहिए. थैंक यू. रॉयल बाथ को मिली है 2 लाख की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, जिससे वो न सिर्फ अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे बल्कि अपना ब्रांड भी बना सकते हैं. वेल डन रॉयल बाथ. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर बिजनेस ब्लास्टर प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलता और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया गया है. हम लोग इतने लकी है कि जिस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमें इतना हैंडसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है ताकि हम अपने स्टार्टअप को एक अच्छे से बिजनेस में कन्वर्ट कर सके और जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें. They got the price point right, they got the market right, they got the product right, and I think they're going to go a long way. For me, the key will really be for them to be able to make a mark in already a very crowded market, and I think they will get there because of their price point and their entire sales channel. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स. एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे. और सिर्फ 6 हफ्तों में पूरे भारत से बिजनेस ब्लास्टर्स के स्टार्टअप्स को 9 करोड़ से ज्यादा रुपयों का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल चुका है. अगर आप भी इन यंग बिजनेस ब्लास्टर्स को सपोर्ट करके इनका भविष्य बनाना चाहते हैं तो विजिट कीजिए thebusinessblasters.in. और अब जजेस को इंप्रेस करने आ रही है दूसरी टीम, जिनका स्टार्टअप पोस्ट कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग वाली दुनिया के लिए काम करता है. ये है सेंसर मैजिक. 6 मेंबर्स की टीम सेंसर मैजिक ने बनाई है एक ऐसी डोरबेल जिसे बिना छुए ही बजाया जा सकता है. जी हां, सेंसर की मदद से. कोविड के बाद की बदली दुनिया में मैजिक सेंसर का ये प्रोडक्ट नीड ऑफ द आवर है. इस डोरबेल को बजाने के लिए आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ अपने हाथ को स्वाइप या वेव करना है और घर के अंदर बज जाती है बेल. दरअसल बेल बजाने का काम करता है इसमें लगा इंफ्रारेड सेंसर. सबसे पहले ये आइडिया आया टीम लीडर कृष्णा को, जिसे उसने शेयर किया अपने दोस्त अभिषेक के साथ. अभिषेक को हमेशा से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था. घर में जब उसके पापा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करते तो वो उन्हें डीपली ऑब्जर्व करता और कभी-कभी उनकी हेल्प भी करता. इसीलिए अभिषेक को कृष्णा का आइडिया तुरंत क्लिक किया. जब दिल्ली गवर्नमेंट के अमेजिंग इनिशिएटिव बिजनेस ब्लास्टर्स से इन्हें सीड मनी मिली तो दोनों ने अपने 4 और दोस्तों को साथ जोड़ा और बन गई टीम सेंसर मैजिक. अभिषेक ने YouTube और दूसरी टेक वेबसाइट से और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर कृष्णा के साथ मिलकर बनाई अपनी पहली प्रोटोटाइप टचलेस बेल सिर्फ 2 दिनों में. सेंसर मैजिक अपनी डोरबेल के साथ एक स्टिकर भी देते हैं ताकि विजिटर्स को भी इस टचलेस बेल के बारे में पता चले. इनका मानना है कॉन्टैक्टलेस बेल्स तो सेंसर बेस्ड सॉल्यूशन की बस शुरुआत है. आगे वो ऐसे और भी प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हैं. लेट्स सी आज सेंसर मैजिक को कितना इन्वेस्टमेंट मिलता है. हेलो एवरीवन. हेलो. सर, हमारे स्टार्टअप का नाम सेंसर मैजिक है, छूना मना है. सर, मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है, मैं लीडर हूँ इस ग्रुप का. एंड सर, मेरा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है और रॉ मटेरियल अरेंजमेंट का है. सर, मेरा नाम आदित्य रावत है, मैं ऑनलाइन मैनेजमेंट और मार्केटिंग देखता हूँ. माय नेम इज़ अभिषेक कुमार और इस प्रोडक्ट को मैं बनाता हूँ. माय नेम इज़ साक्षी त्रिपाठी और मेरा काम मार्केटिंग और सेलिंग आउटरीच फीडबैक कलेक्ट करना है. आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 11th. सब 11th में पढ़ते हो? यस सर. मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है? नो सर. मैंने भी देखा है कि लोग अपने घर की डोरबेल को सैनिटाइज करते रहते हैं. यस सर. यस. सो गुड. थोड़ा और बताओ अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में कितना सीड मनी मिला, क्या किया? सर, हम टोटल 6 मेंबर्स हैं, तो सर हमें सीड मनी 12,000 मिली है. हम उन्हें उसमें से प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल और टूल्स बाय किया है
हमने उस रॉ मटेरियल से 16 पीसेस बना के सेल कर चुके हैं एंड सर इससे हमारा प्रॉफिट जनरेट 2200 का हुआ है। तो प्रॉफिट में है। यस सर। ये 16 पीसेस थोड़ा बताइए किसने खरीदे हैं? कि हम चारों ने अपने घरों में एक एक बेल सबसे पहले लगाई, और जब हमारे नेबर्स ने देखा कि ये तो बहुत यूनिक है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना वो हमसे ये बेल परचेज करें। और उसके बाद हमने बहुत सारे शॉप्स पे भी बात करी है, क्लिनिक्स, इलेक्ट्रिकल शॉप्स और हार्डवेयर शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स पे हमने बात कर रखी। ये इसके आगे हाथ जाएगा तो ये बेल बजती है। यस सर। अच्छा। I think you also, I don't know if you've actually thought about how to package the product. Product can't look like a prototype when it actually hits the markets. तो उसके बारे में सोचना ज़रूरी है. Are you working on other variants of this doorbell also? यस सर। सर हमारे बेल में काफ़ी कलर वेरिएशन भी है, साउंड वेरिएशन भी है। सर हमने इसका वायरलेस प्रोटोटाइप भी तैयार किया है, क्योंकि कई कस्टमर्स हमसे कहते हैं कि हमें इसे वायरलेस बनाना चाहिए। तो मैंने जब इनको ये फीडबैक दिया तो इन्होंने वायरलेस का प्रोटोटाइप भी बनाया है। And what are the other features in this bell in terms of its range, its volume? किसी को लो वॉल्यूम पसंद आते, किसी को हाई वॉल्यूम, तो उसमें भी हम वेरिएंट्स लाए हैं, और साउंड में भी। और इसकी रेंज है मैक्सिमम 3 इंचज़ है। हमने इसकी मीडियम रेंज रखी है ताकि सीढ़ियों पे जैसे लगा रहेगा तो कोई भी आते जाते बेल हमेशा बजते ना रह जाए। तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या है और आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या है? सर हमारा मेकिंग कॉस्ट तो 350 है एंड सर हमारा सेलिंग प्राइस 600 है। एक तो आज डोरबेल का यूज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ेगा प्रोडक्ट, क्योंकि आज आप कोविड के बेसिस पे मार्केटिंग कर रहे हैं, बट ये अदर यूसेस भी हो सकती हैं। थोड़े और एप्लीकेशंस भी सोचने पड़ेंगे और बहुत एप्लीकेशंस हो सकते हैं। यस सर। आपने अपने बजट्स में फ्यूचर के लिए R&D के लिए बजट्स रखी हैं? यस सर। सो ओके, अभी तो इतना सब किया आपने, पर आगे बढ़ाने के लिए आपके प्लान क्या हैं? अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में आप क्या सोच रहे हो? उसके लिए आपको क्या चाहिए? कुछ आपने बनाया प्लान? सर हमारा नेक्स्ट 3 मंथ का प्लान 90,000 का है। सर उसमें हम 100 पीसेस बनाएंगे। पहले हम 50 पीसेस सेल करेंगे, फिर देन हम 50 उसी टाइम पीरियड में बनाएंगे। सर इसका मेकिंग कॉस्ट आ रहा है 35,000 एंड इसके मार्केटिंग के लिए हमने 15,000 कॉस्ट रखा है। इसके ट्रैवल्स के लिए 5,000, R&D में मेन हमारा 20,000 इन्वेस्ट हो रहा है, और इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमने 10,000 रखा है एंड हमने बैकअप के लिए 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। सो आवर ग्रैंड टोटल इज 90,000। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं? यस सर। ऑल साइंस स्टूडेंट्स? यस सर। तो 11th के पढ़ने वाले बच्चे जब बिजनेस करने का सोचते हैं, गवर्नमेंट के कहने पे ही सही, तो घर में विरोध नहीं होता? क्या चक्कर कर रहे हो? तो पहले तो अलाउ नहीं किया, लेकिन जब हमने एडवर्टाइज किया था इसका, तो जब वो दूसरों के थ्रू उन्होंने देखा, तब अब वो हमें सपोर्ट करते हैं उसके लिए। घर में माहौल बदल रहा है? यस सर। तो अभी ये क्लास प्रोजेक्ट पे खत्म हो जाएगा या आगे लेके चलोगे? सर इसको हम आगे बहुत आगे लेके जाएंगे। जो आपने बातें बताई मुझे कि आप सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट्स और भी बनाना चाहते हो, यस सर, तो ये कंपनी चलेगी? यस सर। सो आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल के डोरबेल के अलावा ऑल R&D करके थोड़ा डिफरेंट कैटेगरीज में भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं। सो आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू विद 65,000। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड अलोंग विद दैट मेंटरशिप के आप इस डाइवर्सिफाई करें प्रोडक्ट्स में, और जाके एक्चुअली जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनती हैं वहाँ पे भी जाके देखिए प्रोडक्शन कैसे होती है, स्किल सेट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है एक्सेट्रा। तो हम वो दोनों चीज़ें करेंगे और ये आपको होपफुली स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आप चलिए। Thank you, ma'am. I agree. I would like to top that up with another 40,000 rupees as a contribution, and I think there is a very simple idea, which is a sensory-based products, and it's going to be the need of the hour going forward in years to come because of hygiene reasons and convenience reasons also. So do invest a lot in R&D. I feel well done. Congratulations. Thank you, sir. Thank you so much. सो आपको जितना नहीं मांगा था उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल गया, और इतने सीनियर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन्स, उनसे मेंटरशिप मिल रही है। और मुझे एज ए मिनिस्टर देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूलों के बच्चे जिस वक्त इंजीनियर बनने का सपना देख रहे होते हैं ना, संगम विहार में रहने वाली लड़की ये सोच रही है, लड़के सोच रहे हैं कि इंजीनियर तो बन लेंगे जब बनेंगे, अभी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, वो भी इतना मॉडर्न हाईटेक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जो वक्त की ज़रूरत है। तो पीछे नहीं मुड़ के देखना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड लक। सेंसर मैजिक स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स को दम लगा और उन्हें 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट मिला।
जो कि उनकी डिमांड से भी ज्यादा है। वेल डन सेंसर मैजिक। आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर डिप्टी CM सर एंड आवर जजेस, जिन्होंने हमें अपने इनिशियल डिमांड से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिया और साथ ही साथ हमें मेंटरशिप भी प्रोवाइड की, जिससे हम अपने कंपनी में ज़्यादा वेरिएशन ला सके अपने प्रोडक्ट्स की और अपने कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जा सके। It's a great product and I think they have opportunity to expand that to other products as well. They need to spend some more time on R&D and they can go a long way. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अब जो स्टार्टअप आपके सामने आ रहा है, उनका प्रोडक्ट मार्केट में काफी पसंद किया जा रहा है। लेट्स सी हमारे जजेस को कितना पसंद आएगा और इन्वेस्टमेंट कितने का हो पाएगा। ये है ड्राइव क्लीन। 4 मेंबर्स का स्टार्टअप ड्राइव क्लीन बनाता है अफोर्डेबल एयर फिल्टर्स फॉर बाइक्स। ड्राइव क्लीन के टीम लीडर साहिल के पापा एक एयर फिल्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते थे और जब साहिल के स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर्स आया तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को सीड मनी मिली। तो साहिल ने सोचा क्यों ना बाइक्स के लिए एयर फिल्टर्स बनाए जाएं, वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर। साहिल ने ये आइडिया 3 और दोस्तों के साथ शेयर किया और शुरू किया अपना स्टार्टअप ड्राइव क्लीन। सबसे पहले साहिल के पापा ने उसे घर में ही फिल्टर कैसे बना सकते हैं ये सिखाया। फिर क्या था, ड्राइव क्लीन की टीम मार्केट से रॉ मटेरियल लाई और शुरू कर दिया काम। लेकिन मंजिल इतनी करीब नहीं थी। शुरुआती 3-4 फिल्टर्स जो बने वो काम के नहीं थे, पर टीम ने हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे और इस जिद ने एक परफेक्ट फिल्टर बना ही दिया। कुछ ही दिनों में साहिल घर पे हाथों से फिल्टर बनाने वाला एक्सपर्ट बन गया। और पहले 15 पीसेस जब वो पास की वर्कशॉप में बेचने गए तो ओनर ने तुरंत सभी पीसेस खरीद लिए। वजह थी ड्राइव क्लीन के फिल्टर्स की अच्छी क्वालिटी और सस्ता दाम। जब आपकी मेहनत की चिंगारी को कामयाबी की हवा लगती है तो भाई आग लगनी तय है। मार्केट में अपने इस रिस्पॉन्स से अब तक ड्राइव क्लीन 650 एयर फिल्टर्स बेच चुका है, जो सभी इन्होंने घर पर ही बनाए हैं। ड्राइव क्लीन को ये नंबर्स और बढ़ाने हैं और पूरे भारत में अपने फिल्टर्स सप्लाई करने हैं। इसीलिए वो अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेट्स सी आज जजेस इनके फिल्टर्स पर कितना भरोसा दिखाते हैं और इनकी तरफ कितने इन्वेस्टमेंट का हाथ बढ़ाते हैं। Hello. हमारा स्टार्टअप का नाम ड्राइव क्लीन है। हम बाइक में लगने वाला एयर फिल्टर लो कॉस्ट में बना रहे हैं। मेरा नाम साहिल है, मैं टीम का लीडर हूँ और मैं फ़िल्टर को बनाता हूँ और मार्केट में सेल करने जाता हूँ। मेरा नाम सुन रहा है, मैं फ़िल्टर बनाने में हेल्प करता हूँ और मार्केट में सेल करने जाता हूँ। मेरा नाम सौरभ है, मैं अकाउंटिंग का काम संभालता हूँ और साथ में फ़िल्टर बनाता हूँ। मेरा नाम मुकेश है, मैं मार्केट का काम करता हूँ, लो मटेरियल भी लेके आता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11। तो ये क्यों बना रहे हो? सर मैंने देखा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पोल्यूशन को हम एकदम से कम नहीं कर सकते सर, पर इसको कम करने में हम योगदान दे सकते हैं। इसीलिए सर मैंने एयर फिल्टर ही बनाने का चयन किया। हमारे 11वीं क्लास के बच्चे एक एयर फिल्टर बना रहे हैं। यस सर। मोटरसाइकिल में लगने के लिए? यस सर। सारी मोटरसाइकिल में लग सकता है, एक ही मोटरसाइकिल? नो सर, एक ही मोटरसाइकिल में, पैशन प्रो। बाकी मोटरसाइकिल का क्या होगा? सर हमने देखा कि पैशन प्रो गाड़ी दिस इज़ द बेस्ट सेलिंग, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको अभी बनाए, क्योंकि इसे बनाना भी इजी है सर। इसके लिए अभी सिर्फ हाथ का जरूरत होता है, मशीन की जरूरत नहीं होती है। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चलती है, यस सर, उसका फिल्टर आपने बना दिया ताकि उससे पॉल्यूशन कम हो। यस सर। अभी का बिजनेस बताओगे, जैसे शुरू किया जहाँ से? सर जो हमें 8,000 की सीट मनी मिली थी, उससे पहले हमने 5 सैंपल बनाए, जो कि हमने होलसेल और मार्केट में जाकर हमने पता किया और उनको बताया। तो अपना सैंपल तो क्वालिटी चेक करी, तो हमारी क्वालिटी अच्छी लगी उनको। उसके बाद हमने उनसे ऑर्डर लिया, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया, फिर हमने अभी तक 650 पीस बेच चुके हैं और हमारा सेल 22,700 हो गया और 14,700 की हमारी प्रॉफिट हो गई है 1 वीक के अंदर सर। और ऑर्डर कितने हाथ में?
सर हमारे पास ऑर्डर टोटल 5000 पीस के 15 दिन के अंदर 5000 फीट्स हमको कंप्लीट करने हैं। 650 प्रोडक्ट बेच चुके हो, 5000 का ऑर्डर आपके हाथ में है। वाह। और आपकी कॉस्ट क्या होती है एक बनाने में, और टाइम कितना लगता है एक पीस बनाने में? मैम ये लागत हमारी 24 रुपये होती है। अच्छा। एक फिल्टर बनाने में मैम कम से कम 15 मिनट लगता है। 15 मिनट। यस मैम। सो आप कह रहे हो कि इसका जो प्रोडक्ट है यस सर, ये 24 रुपए में बनता है। यस सर। और अब 40 रुपए में बेच ले रहे हो। यस सर। तो ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हो इसमें? यस सर। मार्केट में ऐसे कोई नहीं है जो इस प्राइस पॉइंट पे है और इस क्वालिटी में है। नो सर, ऐसा कोई वो नहीं। ऐसे आपने मार्केट रिसर्च कर ली है? यस सर, हमने रिसर्च करके देखा कि ऐसे प्राइस ऐसे क्वालिटी में कोई नहीं है। तो आपके सेल्स चैनल्स क्या हैं? डायरेक्ट सेल्स चैनल्स, मिडलमैन एंड ऑनलाइन? यस सर, हमारा एक फेसबुक और व्हाट्सअप के द्वारा भी सेल है। मैंने फेसबुक पर अपनी आईडी बनाया, कुछ फ़िल्टर के पिक डाले और वीडियो डाले, तो मुझे बिहार हसनपुर से आया एक ऑर्डर कॉल, और 700 का ऑर्डर आया और पर पीस 50 रुपये में देने के लिए राजी हो गए। किराया भाड़ा सब उनका। जीएसटी कारण मेरा 700 पीस का माल रुक गया। तो मैं दिल्ली में भी सेल कर रहा हूँ। जैसे मेरा जीएसटी आईडी आ जाएगा तो मैं दिल्ली से बाहर भी सेल करना चालू कर दूँगा। आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म कोई प्लान है कि बाकी और मोटरसाइकिल्स के लिए भी बनाई है? यस सर, हमारा प्रॉफिट जैसे होता है 6 महीने के अंदर, तो हम बाइक और कारों के लिए भी फिल्टर बनाने चालू करूँगा, तो उसके लिए मशीन चाहिए। ड्राइव क्लीन को आगे ले जाने का आपका कोई 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का कोई प्लान बनाया? सर अभी हमने 15 दिन का टारगेट लिया है, जिसमें हम 5000 पीस बनाएंगे। इसके लिए हमें 1,20,000 की जरूरत है। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको सेल कर उन्हीं पैसों को फिर रिकवर करते रहेंगे सर। और जो 5000 फिल्टर है उसे हम सेल करके जो पैसे आएगा सर 2 लाख कुछ पैसे का हमारा सेल होगा, 1 लाख कुछ पैसे का प्रॉफिट होगा, और हम उसे सेल करके रिकवर करते जाए। 15 दिन से 1 महीना, 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से सीधा 6 महीने, ऐसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ये आप 1,20,000 जो है आप कैसे यूज़ करेंगे और कितने टाइम में ये यूज़ होगा? सर पहले तो हम एक रेंट पे रूम लेंगे जिसकी प्राइस 1 महीने की 15,000 रुपये होगी। उसके बाद हम 2 अपने साथ लेबर रखेंगे जिसकी 16,000 रुपये हम देंगे इनकम। सर मटेरियल 50,700 का लेके आएंगे और जीएसटी नंबर भी वो करेंगे अप्लाई। Excellent idea and we wish you all the very best, and out of your total requirement we're willing to contribute 55,000. Thank you sir. Wonderful, and I also would like to fill in the gap ताकि आपका टोटल 1.2 हो, तो 65 हमारे तरफ से। थैंक यू मैम। एंड संजीव जी और हमारे बीच में वी विल सी जब आप नए स्कूटरों का और दूसरे ब्रांड्स का शुरू करें तो हम इंट्रोडक्शन कोशिश करेंगे आपके लिए, ताकि आप सीधा फैक्ट्री में जाके उनसे मिल के उसी टाइम पे उसी रिलेशनशिप से आप और भी ब्रांड्स के लिए बना सके। बहुत बढ़िया। तो आपको मेंटरिंग मिल गई, पूरा 1,20,000 का फंड मिल गया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मैं आपको कमिट कर सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में करा के दूंगा। थैंक यू सर। गुड, वेल डन, ऑल द बेस्ट। ड्राइव क्लीन को मिली है 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट और डिप्टी सीएम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कमिटमेंट। दैट्स एन अमेजिंग स्टार्ट गाइस, वे टू गो ड्राइव क्लीन। हम अपने डिप्टी सीएम सर को और दोनों जजेस को थैंक यू कहना चाहते हैं। हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हेल्प मिल गई है और हमें इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी मिल गई है, और हमें मैम बड़ी कंपनी से ऑर्डर भी दिलाएगी जिसे बनाकर हम अपनी कंपनी को बड़ी बना सकते हैं। So the hustle of the Drive Clean team was quite fantastic. Their entire economics and the fact that they're already in profit and will be with their next 5,000 order was super. 2015 में जब हमने सरकारी स्कूलों में काम करना शुरू किया था, स्कूल चारों तरफ से सड़े हुए थे। आप में से कुछ होंगे वहाँ पे उस वक्त। Yes, sir. तो लगता नहीं था कि यार ठीक हो पाएंगे, कई बार तो डर लगता था कि ठीक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर आज मैं देखता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आके पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि इस स्टेज में आ गए हैं सबके सब कि दूसरों को नौकरियाँ देने के माइंडसेट में आ गए हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक ऐसा शो जहां इन्वेस्टर्स भरोसा दिखाते हैं यंग माइंड्स पर, उन्हें सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट देकर, उनका हौसला बढ़ाते हैं अपनी एक्सपर्टीज से गाइड करके। यहां आने वाले यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टार्टअप से अपना फ्यूचर बदलेंगे और भारत को एक नया कल देंगे। और ये सब मुमकिन हो पाया है दिल्ली गवर्नमेंट के एक अनोखे इनिशिएटिव
दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स की बदौलत यहाँ बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। See you in the next episode, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।